उन्नाव रेप मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक न्याय महापंचायत हो रही है, लेकिन खास बात यह है कि ये न्याय महापंचायत कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में हो रही है। एक बार मैं अपने सहयोगी प्रवीण से कहूंगा कि आप दिखाएं कि कितनी संख्या में यहाँ पर आज लोग पहुंचे हैं कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में। अलग अलग क्षेत्रीय जो संगठन है वो यहाँ पहुंचे, क्षत्रिय समाज के यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के अध्यक्ष हैं अवनीश जी। अवनीश जी, क्या कहेंगे कि आप यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आए हैं, क्या कारण? मैंने आपको बताया कि मैं न्याय के समर्थन में आया हूँ, न्याय के पक्ष में आया हूँ। मेरा कुलदीप सिंह सेंगर जी और पीड़िता, मैंने बताया कि दोनों लोगों से मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध तो नहीं है, लेकिन जब देखा पिछले 7 सालों से बार बार एक आवाज उठ रही है उन्नाव से, तो वहां के लोगों से बात किया, वकीलों से बात किया, सारे साक्ष्यों को देखा, तो मैंने कहा एक निर्दोष आदमी पिछले 7 सालों से जेल के अंदर बैठा हुआ है और जनप्रतिनिधि है, जननायक है वो। आप देख सकते हो यहाँ पर तमाम, मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया है, सिर्फ एक मैंने मैसेज डाला और देखिए सैकड़ों परमिशन ना मिलने के बाद भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो जब एक जननायक जनता के लिए काम करता है तो उसके खिलाफ साजिशें भी होती हैं। उस साजिश का शिकार हुए और निर्दोष आदमी को जेल के अंदर डाल दिया गया, उसके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब हाई कोर्ट की तरफ से ये जमानत उनको दे दी गई थी, लेकिन सीबीआई जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो जमानत थी उसको खारिज कर दिया। देखिए, सीबीआई तो एक तरह से केस को अगर जांच कर रही है तो जांच करने वाली एजेंसी जब पहले किसी को दोषी दे देती है तो आखिरी दम तक वो पूरा प्रयास करती है कि वो आदमी दोषी ही रहे। तो सीबीआई अपने साक्ष्यों के साथ जब हाईकोर्ट में गई थी तो हाईकोर्ट ने कैसे फैसला दिया? जब एक सीनियर जजों की बेंच ने किसी मामले को सुना और सुनने के बाद जब वहां पर कोई फैसला दिया तो या तो उसको मान लेते। जब इससे पहले ट्रायल कोर्ट में, लोकल कोर्ट में हमने उस फैसले को माना, हमने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, तो हाईकोर्ट के फैसले को मानना चाहिए था। और ये चूंकि सीबीआई ने जो आगे दायर किया उसके पीछे की कहानी, दिल्ली की सड़कों पर जब प्रोपेगेंडा हुआ, दिल्ली की सड़कों पर जो फर्जी एनजीओ ने मिलकर जो यहाँ धरना प्रदर्शन, जो आतंक मचाया, उसके चलते सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में से संज्ञान लिया। फिर हमारा न्याय की मांग, हम लोग पीड़ित हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग कर रहे हैं। एक तरफ तो पीड़िता जो है वो खुद सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग भी सड़क पर आ गए हैं। पीड़िता कह रही है कि मेरे को जो है वो न्याय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग आ रहे हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे को जो है वो न्याय दिलाने में मदद करें। देखिए, अगर पीड़िता है, समाज की बहन बेटी है, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं उसमें, लेकिन उनसे यही निवेदन करूंगा कि अगर बहन, हमारे घर में बहन बेटी है, आप भी हम लोगों की बहन बेटी हो, आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है। समय बहुत हो चुका है, बहुत प्रतिशोध की आग में दोनों परिवार जल चुके हैं। इधर से भी लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उधर से भी दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब समय आ गया है, अब हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करूंगा कि इस पूरे मामले को खत्म करें और इस पे प्रोपेगेंडा आगे ना बढ़ाया जाए। इस पे उनका ये भी कहना है कि उनके जो फोटोज हैं, वो उनका जो आइडेंटिटी है वो उजागर किया जा रहा है। इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं इसके। किसी बहन बेटी की, किसी लड़की की फोटो, उसकी आइडेंटिटी को उजागर करना बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने, जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा या जो भी सामाजिक संगठन है, किसी ने ऐसा काम नहीं किया, किसी ने ऐसा व्यक्तिगत नहीं किया है। ये व्यक्तिगत लड़ाई अगर किसी ने किया होगा तो मैं उसका विरोध करता हूं उसको। इसके साथ देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो न्याय महापंचायत हुई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए की जा रही है। नहीं, दबाव बनाने के लिए करना होता तो जब ये लोकल कोर्ट से सजा हुई तभी ये सड़कों पे होते। अगर हमें न्याय की प्रक्रिया में विश्वास नहीं होता तो हम लोग सड़कों पर होते पहले ही। लेकिन जब देखा गया कि यहाँ पर तो दबाव की राजनीति चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने क्यों संज्ञान लिया? हाईकोर्ट 7 साल से तो नहीं, क्या दबा रहे हैं बताइए, वो बताए ना। अगर हम यहाँ पर बैठ के इतने लोग संख्या में हैं, कोई हो हल्ला, कोई नारेबाजी, कोई आक्रामक बात, कोई ऐसी बात जो कि न्यायालय के खिलाफ हो, हम लोग कर रहे हैं क्या? अब न्याय मांगना भी अगर गुनाह है तो फिर वो गुनाह हम कर रहे हैं। न्याय मांगना भी, अगर आंदोलन करना भी अगर उनको अगर नागवारा गुजर रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, उनसे क्षमा ही मांगूंगा कि भाई ये तो करना पड़ेगा हम ना, नहीं तो कैसे किसी को न्याय मिलेगा? आप लोग भी तो गए थे, आप लोग भी दबाव बनाने गए थे वहां पर, जब गए तो फिर क्या दिक्कत है? फिर अगर बाकी लोग भी आ रहे हैं तो शांतिपूर्ण मूक प्रदर्शन है न्याय के लिए, और न्याय अगर उनके पक्ष में जाता है तो ईश्वर साथ दे उनका। कदम क्या है आपके? आंदोलन को बड़ा करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन को बड़ा करेंगे। इसके बाद हम जनता की अदालत बुलाएंगे। कहाँ पर जनता के? जनता के बाद इसी दिल्ली में बैठेंगे, यहीं बैठेंगे दिल्ली में। कब होगी वो? अब देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, अगली डेट कब निर्धारित करते हैं हम लोग। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तो अभी संख्या क्या देखें, संख्या तो लाखों की संख्या में आ सकते हैं यहाँ पर। अगर इस देश में आंदोलन और धरने प्रदर्शन से न्याय मिलेगा तो ठीक है, हम स्वीकार है, हमें वो आंदोलन करेंगे, इसको जितना बड़ा करना है करेंगे हम लोग।
ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं किसी निर्दोष को फंसने नहीं दूंगा। सर्व समाज, हमारे विधायक योगेंद्र सिंह नाम है मेरा, भगवान नगर विधानसभा उन्नाव से आया हूं और हमारे साथ सर्व समाज के लोग चलकर आए हैं और मैं किसी भी प्रकार से निर्दोष व्यक्ति को अब अंदर नहीं रहने दूंगा। हर हद तक वो धरना भी होगा जो उच्चतम न्यायालय या सरकार चाहती होगी। आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि अब उनको न्याय मिले और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे संज्ञान ले और वो जमानत पे बाहर आए। बहुत कष्ट उठा लिया। सड़कों पर भटक रही है, पीड़िता न्याय मांग रही है तो नार्को टेस्ट कह तो रहे हैं विधायक जी, और विधायक जी के लोग कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट, हम पीड़ित हैं, हम कह रहे हैं नार्को टेस्ट करा लीजिए पीड़िता का। क्यों नहीं हो रहा है? कोर्ट इस पे क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? फिर तो भाई न्याय तो दोनों तरफ से देखना चाहिए ना। पीड़िता ने भैया ये फिर तो तो जो न्याय है की पराकाष्ठा हो कोर्ट के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाया है तो कोर्ट को भी सजा हो जानी चाहिए। फिर कोर्ट क्यों भरी है? इस तरीके से तो हर किसी के इंसान के ऊपर कोई आएगा, आरोप लगाएगा, सजा हो जाएगी उसको। मैं तो न्यायालय से ही न्याय नहीं मिलेगा तो देश चलेगा कैसे? 7 लोगों पे आरोप। अगर न्यायालय न्याय नहीं दे पाएगा तो फिर क्या करेगा? न्यायालय की क्या जरूरत है इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र ये में? कुलदीप फिर वही कोर्ट ने तो अभी ये जो दिया है, आदेश जो दिया है कोर्ट ने दिया, फिर आप लोग क्यों बैठे? नहीं नहीं, आदेश दिया है कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आदेश तो दिया था, रिहा कर दिया था। फिर इतना फर्जी जो इतना प्रोपेगेंडा चला एनजीओ के लोग, और देखिए मीडिया ट्रायल भी हुआ, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। पिछले 8 साल से उनको आपने जेल के सलाखों में डाल दिया। उनका कंपनसेशन कहां से आएगा? अगर वो आते हैं निर्दोष साबित हो जाते हैं तो कंपनसेशन कौन देगा? वो पिछले 8 साल कौन लाएगा? इस तरीके से तो हर आदमी को जेल में ही डाल दिया जाएगा। सबको डाल दो, कोई भी आएगा आरोप। ठीक है, तो आपने देखा और सुना कि क्या कुछ यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, अलग अलग यहाँ पर संगठन के लोग आए हैं, क्षत्रिय समाज के लोग आए हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। एक बारी मैं अपने सहयोगी प्रवीण से कहूंगा कि एक बारी दिखाएं कि कितनी संख्या में यहाँ पर आज न्याय महापंचायत में लोग यहाँ पर आए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये इसी तरीके का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी रखेंगे जब तक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट के द्वारा न्याय नहीं मिल जाता। और आने वाले दिन में ये बड़ी महापंचायत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो होगी अगर कुलदीप सिंह सेंगर को जो है कोर्ट की तरफ से कोई वहाँ पर राहत नहीं मिलती है। और देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर के जो प्ले कार्ड है वो यहाँ पर लोग लेके पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। लेकिन एक तरफ जो पीड़िता है वो अपने लिए न्याय मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में भी लोग पहुंच रहे हैं और धरना प्रदर्शन और न्याय महापंचायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।